हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। ये है देखिए रामचरितमानस, ये गीता प्रेस से छपा है। इसमें आपको हम दिखा रहे हैं तो फुलवारी से खूब देखिए बालकांड ये फुलवारी से आगे बाल नहीं यहाँ देखिए बालकांड दोहा नंबर 143 का चौपाई नंबर 3 है। यहाँ लिखा है नेति नेति जह वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश तेनाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। आपको जौन मतलब अगर शंका कुछ हो तो उस बारे में जो भगत जी बताया, जो यहाँ पर बात ये चल रही है, बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश से जो ऊपर जो भगवान है, उनको बताया जा रहा है कि जिनके अंश से अनेक ब्रह्मा विष्णु शिव जी उत्पन्न होते हैं। हम जैसे किसके अंश हैं? अपने माँ बाप के अंश हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश उस भगवान के अंश हैं। वो भगवान आगे कौन है, यहाँ पर आगे बता रहे हैं। देखिए, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। वो जो भगवान हैं, उस भगवान के चरणों की ब्रह्मा विष्णु शिव जी वंदना करते हैं, यानी उनकी भक्ति करते हैं। अब वो भगवान कौन है, आगे हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर परंतु कौन सा है? बालकांड दोहा नंबर 149 चौपाई नंबर 3। प्रभु परंतु सुटी होत ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जगत स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु बहुत ठिठाई हो रही है, यद्यपि है भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। यहाँ पर क्या बताया? ब्रह्मा आदि के पिता। ब्रह्मा आदि का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिता। आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिता, जगत के स्वामी, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। यहाँ पर क्या बात स्पष्ट आई कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिता का नाम ब्रह्म है। क्लियर? ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म भगवान की भक्ति करते हैं। जो अभी बालकांड दोहा नंबर 145 का चौपाई नंबर 1 में जो अभी आपको दिखाए थे हम यहाँ पर कि 145 का चौपाई नंबर 1 में कि ब्रह्मा विष्णु महेश उस भगवान के चरणों की भक्ति करते हैं। वो भगवान कौन है? ब्रह्म भगवान है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि ब्रह्म भगवान की चरणों की ब्रह्मा विष्णु महेश भक्ति करते हैं, है ना? अब हम आपको कुछ ऐसे अच्छे खासे प्रमाण दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने पदवी को प्राप्त किए हैं, वो उस ब्रह्म भगवान के तप के बल से प्राप्त किए हैं। ब्रह्म भगवान को उन्होंने तपस्या किया, उस तप के बल से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का पदवी को दिए हैं। जैसे कि एक तहसीलदार का पदवी होती है, SDM का, कलेक्टर का पदवी होता है, ये अपने अपने पदवी के मालिक हैं। ये पढ़ाई के बल से उस पदवी को प्राप्त किए हैं। और हम लोग भी अगर पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है कि एक पद है, और उस पद को ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने प्राप्त किया अपने भक्ति के बल से। अब देखिए कि यहाँ पर बताया है, कौन सा है यहाँ तपबल कौन सा? ये बालकांड दोहा नंबर 72 का चौपाई नंबर है 2। तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरहि महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं।
तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। अब देखिए ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी हैं अपने तप के बल से उन्होंने तपस्या किया, तपस्या से उनको वो पदवी को दिया गया है, ब्रह्म भगवान ने दिए हैं। अब आगे हम आपको यहाँ तक इसमें क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी ब्रह्म भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। हाँ हाँ, ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो हैं ये ब्रह्म भगवान की भक्ति करते हैं। अब हम आपको आगे प्रमाण दे रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी से ऊपर कौन भगवान है? नहीं, ब्रह्म भगवान से। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तो ब्रह्म भगवान की भक्ति करते हैं। अब ब्रह्म भगवान से क्या ऊपर भी कोई प्रभु है या नहीं है? अब हम आपको यहाँ ये जो गीता है, ये 17 नंबर गीता है, ये हमारे गीता प्रेस से है। गीता प्रेस से हमारे हिंदू समाज में प्रथम स्थान पर मान्य है गीता प्रेस। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ब्रह्म भगवान किसकी भक्ति करते हैं, ब्रह्म भगवान से भी ऊपर कोई भगवान है या नहीं है, आपको हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ये गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या है 14 और 15 दोनों एक में है। यहाँ पर लिखा है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। इसे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म की जो उत्पत्ति है अविनाशी परमात्मा से होता है, अक्षर ब्रह्म से। यहाँ पर अक्षर समुद्भव भगवान अविनाशी परमात्मा से। जो ब्रह्म ने यज्ञ हवन तप दान किया है, यज्ञ हवन तप दान करने से हम कहाँ तक जाएंगे कि जो हम यहाँ पर जो पुण्य की कमाई इसमें जो मिलेगी, स्वर्ग मिलता है वहाँ पर खाने पीने के लिए। तो जो हमने होटल वाला जो कहानी बताए थे कि आपने 10,000 पैसा मान लीजिए बाहर जाकर कमाया, तो 10,000 पैसे किसी होटल में दे दिए और होटल वाला ने आपको तब तक रखा जब तक 10,000 पैसा था। जैसे ही पैसा ख़त्म हो गया वहाँ से होटल वाला बोलेगा कि आप जाओ दोबारा कमा कर आना, फिर आपको जगह देंगे। तो आपका जैसे उसी प्रकार से है कि स्वर्ग में आपका जैसे ही पुण्य खत्म हो जाता है तो पुनः आपको जो पाप वाला जो बचा रहता है, पाप को भोगने के लिए नरक बनाया गया है। वहाँ पर आग जलती रहती है, बरसात होता है, ठंड रहता है, बिच्छू रहते हैं, मच्छर रहते हैं, सब काटते हैं, वहाँ पर हाहाकार मचा रहता है। उस यातना को भोगने के बाद फिर 84 लाख योनि बनाया गया है। यहाँ पर 4 खान 84 लाख, जलचर, थलचर, नवचर और मनुष्य, ये चार खंडों में बांटा गया है। तो 4 खान में पशु पक्षी कीट मकोड़े जिया जंत जितने यहाँ इस धरती पर दिखाई पड़ रहे हैं, सभी में यही आत्मा घूमती है। जो आज हमारे शरीर में जो आत्मा बैठी है वही आत्मा पूरे में घूमती है। तो पूरे में घूम लेगी तो एक बार मनुष्य बनती है। तो देखिए कि कितना भारी कष्ट है कि ये आत्मा जब जैसे मान लीजिए एक पशु में है, तो पशु को आप जब भोजन देंगे तो चारा देंगे तो खाएगा, जब पानी देंगे तो पानी पिएगा, और ठंडी गर्मी बरसात पूरा यातना ही झेलता है। हम लोग तो रजाई ओढ़ करके सोते हैं, तो पशु को कितना कष्ट है। वो जो मनुष्य जब थे तो मनुष्य उस समय रहने के उस समय उन्होंने भक्ति नहीं किया। अगर भक्ति किया होता तो पार हो जाता। ये भी कारण हो सकता है कि उस समय उसको पूर्ण गुरु नहीं मिले, ये भी कारण हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पूर्ण गुरु मिले भी तो उन्होंने उसको नकार दिया, भक्ति नहीं किया। दोनों कारण हो सकते हैं। तो क्या है कि हमें इसमें आपको एक रास्ता हो गया कि आप इस जन्म मृत्यु में आ रहे हैं, और आपका दूसरा रास्ता है कि आपको अगर जन्म मृत्यु में नहीं आना है, आप अगर हमेशा के लिए सनातन परम धाम को जाना चाहते हैं सतलोक में, तो सतलोक को जाने के लिए आपको ये जो गीता कह रही है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, तत्वदर्शी संत उस परमात्मा तक का जानकारी बताएगा, फिर आप हमेशा के लिए सनातन परम धाम को चले जाओगे।
फिर आपका दोबारा यहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होगी। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में बताया गया है। 4 में बताया है कि जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाएगा, आप जब तत्वदर्शी संत की शरण में चले गए, इसके बाद उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जब आपको तत्वदर्शी संत मिल गया तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद उस परमात्मा का खोज करना चाहिए, यानी उसको खोज करके उसकी साधना करना चाहिए। तो जो उस साधना करने के बाद उस परमात्मा के लोक में चला जाता है तो लौट करके इस संसार में यहाँ पर नहीं आना पड़ता है। इस संसार में जब तक आप बार बार रहेंगे तो बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार कष्ट झेलेंगे। लेकिन जब आप उस परमात्मा के, जो कौन परमात्मा, सनातन परम ब्रह्म, सनातन परमात्मा, जब आप सनातन परमात्मा के लोक में चले जाएंगे, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चले जाएंगे, तब आपको यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा। उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता का ज्ञान देने वाले भगवान कह रहे हैं कि जिस परमात्मा ने इस संसार को रचा है, उसके शरण में तुम भी चले जाओ, मैं भी हूँ। उसके शरण में तुम चले जाओगे तो लौटकर यहाँ पर नहीं आओगे। तो जब गीता का ज्ञान देने वाले भगवान खुद जब उसके शरण में हैं और हमें जाने के लिए भी अगर कह रहे हैं, तो हमें बात मान लेना चाहिए, हमें उसके शरण में जाना चाहिए। क्लियर हो गया? अब हमें ये चीज मिलती है कि अब तत्वदर्शी संत है कौन, हम कैसे पहचाने कि भाई तत्वदर्शी संत फलाने व्यक्ति हैं। इस संसार में बहुत सारे साधु महात्मा हैं, बहुत साधु संत हैं, लेकिन हम कैसे पहचान करें कि तत्वदर्शी संत फलाने व्यक्ति है? इसके लिए इस गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया गया है कि यह जो संसार है एक वृक्ष के समान है। इसकी जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है। यह एक वृक्ष के समान ये संसार है, जो जड़ है ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर। तो जो जड़ भगवान है, जो सबका मालिक है, वो सबसे टॉप में रहता है। और उस जड़ से नीचे जो पेड़ जो लटका हुआ है, ये एक भगवान है जो पेड़ है, मोटा डाल तना, और उस पेड़ से जो एक मोटी डाल निकली है वो एक भगवान है। और उसमें से 3 शाखाएं लिखनी हुई हैं, वो तीनों शाखाएं ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी हैं। और तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी से नीचे ये जो संसार है, पूरे संसार बसा हुआ है। इस प्रकार से ये है। इसको बताया गया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। हाँ, ज्ञान गंगा नहीं लाए हैं। जो अक्षर पुरुष है, जो है पुस्तक दिखाइए, हम बता रहे हैं, उसमें होगा। ज्ञान गंगा में नहीं बा, कौन सा पुस्तक है? एक तो बाना जी जी, भगत जी ये बाप ये सभी वृक्ष सभी में होगा, ऐसा खसका कर देखेंगे सभी हो जाएगा। हाँ, इमे भगत जी ना ये पुस्तक में जो बा इमे मिल गया। हाँ, तो देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 का अनुवाद इस पुस्तक में, यहाँ पर इस फोटो में चिपकाया गया है। ये जो फोटो है, ये जो संसार वृक्ष है, ये इस वृक्ष में परमात्मा सबसे ऊपर में रहते हैं। परमात्मा का नाम कबीर साहब है, जो सबका मालिक है। इस संसार के वृक्ष से ये जो पेड़ है,
ये पेड़, ये अक्षर पुरुष भगवान है, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म से नीचे है ये जो मोटा डाल लिखना हुआ है, ये वाला मोटा डाल, ये क्षर पुरुष है। और इन क्षर पुरुष से नीचे जो ये 3 डाल लिखनी हुई हैं, ये जो ये शाखाएं हैं 3 ठो, ये है ब्रह्मा विष्णु शिव जी। अब ब्रह्मा विष्णु शिव जी से जो ये नीचे जो पत्ते हैं, ये पत्ते संसार बसा हुआ है। इस प्रकार से संसार है। तो इस संसार रूपी वृक्ष को, ये जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 है, इस संसार रूपी वृक्ष को आज दिना तक इस गीता के अनुवाद को संत रामपाल जी महाराज से पहले किसी ने नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था। ये लोग तत्वदर्शी संत नहीं हैं। अगर ये लोग तत्वदर्शी संत होते तो इनको पता होता संसार रूपी वृक्ष, लेकिन ये तत्वदर्शी संत नहीं है, यहाँ पर सिद्ध होता है। अगर इनको अगर पता होता तो इस संसार रूपी वृक्ष को बता देते। आज इस संसार रूपी वृक्ष को संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ये जो संसार है इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर ये श्लोक का अनुवाद बता दिया, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं ये गीता अध्याय 3 में कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है। इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर, दृढ़ वैराग शस्त्र यानी कि तत्व ज्ञान द्वारा जो व्यक्ति इसको डिटेल बता देगा जड़ से पत्ते तक, उसके शरण में जाना होगा। तो इस जड़ से पत्ते तक बताने वाला संत रामपाल जी महाराज आज हैं, जो इस संसार रूपी वृक्ष को जड़ से पत्ते तक बता रहे हैं कि जड़ भगवान जो हैं वो कबीर साहब हैं, ये जो पेड़ है ये अक्षर पुरुष है, और इसमें से जो मोटी डाल निकली है अक्षर पुरुष है, और ये जो तीनों शाखाएं हैं, ये पतली पतली डाल, ये तीनों शाखाएं ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब ब्रह्मा विष्णु से नीचे ये संसार बसा हुआ है। इस प्रकार से ये है। तो ये जो संसार है, ये संसार सिर्फ किसकी भक्ति करता है? ये देखिए, ये जो संसार है ये सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता है, और बाकी यह भक्ति किसी की नहीं करता। यह शास्त्रानुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। हमें इस प्रकार से भक्ति करना है। पहले भक्ति कैसे होती थी? पहले यहाँ ये जो देखिए, यहाँ पानी डाल रहे हैं, ये फोटो है पानी डाल रहे हैं, ये जो पानी डाल रहे हैं यहाँ पर, ये जो डाल है पतली पतली, इस पतली पतली डाल में पानी डालते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, बाकी भक्ति नहीं करते थे। तो ये जो भक्ति हमारा उल्टा थी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं, ये जो है शास्त्र अनुकूल भक्ति है। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि ये जो इस पेड़ में जो जड़ है भगवान, ये कबीर साहब हैं। तो ये कबीर साहब हैं। अब इसमें पानी देखिए कहाँ डाला जा रहा है? जड़ में। किसी भी वृक्ष में जड़ में पानी डाला जाता है, न कि पेड़ में। आप अगर पेड़ पर पानी डालेंगे तो वो किसी काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो जड़ में पानी डाला जाता है। ये जड़ भगवान कौन है? कबीर साहब हैं। तो जब आप कबीर साहब की जड़ में पानी डालेंगे तो यह पानी क्या करेगा? पूरे इस पेड़ में फैल जाएगा। तो पूरे जब पेड़ में फैलेगा तो यह पेड़ फलेगा, फूलेगा, आपको लाभ देगा। तो हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति करना है। अब इसमें जिस प्रकार से हमारा शास्त्र का है, अब इनकी भक्ति बताया गया है। इस देखिए, ये हमारा है गरुड़ पुराण सारोद्धार। ये दिख रहा है गरुड़ पुराण दिख रहा है कैमरा में? ये देखिए इधर, ये है गरुड़ पुराण, जिसको कहते हैं ब्राह्मण लोग के मरने के बाद सुनाया जाता है। जिंदे में नहीं सुना जाता, नहीं तो हो सकता है कोई और मर जाएंगे। ठीक है, अब इस गरुड़ पुराण को हम आज, मेरे को लगभग साल भर हो गया, इसको हम जिंदे में पढ़ते हैं, और एक बार नहीं कई बार पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन हम जब उधर का भी फोटो आना चाहिए, सबका फोटो आना चाहिए। जब उधर अगर वो लोग बात करेंगे उधर का फोटो, इधर बात करें इधर का फोटो। ठीक है, तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण का ज्ञान मरने के बाद सुनाया जाता है, जिंदे में नहीं सुनाया जाता। तो हमने साल भर से इसको जिंदे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? कि हमें
तत्व ज्ञान मिल गया, हमें सच्चाई पता है कि इसमें कि लिखा क्या है। ये ब्राह्मण लोग तो इसमें बताकर गलत भ्रमित पे किए थे, इसका सही निचोड़ नहीं बताए थे। इस गरुड़ पुराण में शास्त्र अनुकूल भक्ति बताया गया है। अब हम शास्त्र अनुकूल भक्ति आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको भक्ति करना है। बताया गया कि अजप्पा नाम गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। अजप्पा उसको बोलते हैं जो जपा नहीं जाता। जपा कैसे? जैसे कि आप खाली कंठी माला, जैसे राम 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 चिल्लाते हैं, राधे राधे कृष्ण मिला दे ऐसे चिल्लाते हैं, तो इस प्रकार से वो जाप नहीं होगा। जो अजप्पा जाप होगा उसका विधि दूसरा होता है, उसका विधि गुरु बताएगा, हमें बताने के लिए अलाउड नहीं है, नहीं हम बता देते आपको। तो ये जो अजप्पा नाम गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है, तो वो जो अजप्पा जो जाप है उस जाप को गुरु बताएगा जो तत्वदर्शी होगा। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस जाप को करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। हे तार्ज सुनो, मैं तुझे अजप्पा जप का उत्तम क्रम बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। उसको करने से, उस जाप को करने से प्राणी सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है। इधर सुनिए, इधर सुनिए। वो जो अजप्पा जाप है, अजप्पा जाप करने से प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो हमें अजप्पा जाप करना है। अब इसमें अजप्पा जाप बताया कैसे कि हमारे शरीर में कमल चक्र पाए जाते हैं जिसमें देवता निवास करते हैं। हमें इनकी अजप्पा जाप करना है, इन देवताओं की, न कि अन्य किसी की। कौन कौन देवता निवास करते हैं? यहाँ लिखा है इन चक्रों में क्रमशः गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी अर्थात गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधीनाश चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्धा चक्र में प्रकृति दुर्गा जी का, अज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। हमारे शरीर में सब देवता निवास करते हैं, इनका कमल चक्र पाया जाता है। कमल चक्र वाला हम अभी फोटो नहीं लाए हैं, आपको दिखाते। तो जो हमारे शरीर में देवता जो निवास करते हैं, तो हमें इन देवताओं की मंत्रों की जाप करना है। जो ये बताया जा रहा है अजप्पा जाप, अजप्पा जाप से आपका मोक्ष होगा। न कि राधे राधे कृष्ण मिलादे करने से, न तो राम राम करने से जाप मोक्ष होगा। इस प्रकार से हमें करने से मोक्ष नहीं होगा। इनका जो मूल मंत्र होता है, इस मंत्र की जब आप जाप करेंगे तो ये देवता हमारे पक्ष में रहेंगे और हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायता करेंगे। फिर हम इस मंत्रों की, इस विधि से जाप करने से हम यहाँ से भवसागर से पार हो जाएंगे और हम, हमारा जो वास्तविक देश है सनातन परम धाम सत्यलोक, हम वहाँ के लिए सत्यलोक चले जाएंगे। फिर हम दोबारा इस संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएंगे। क्लियर? अब हमने आपको यहाँ तक की जानकारी हमने शॉर्टकट में बता दिया, क्योंकि ये ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार से जानकारी दिया गया है। अब हम आपको, अब हम यहाँ की जानकारी बता रहे हैं। अब हमने जो पहले यहाँ तक आपको बताया, इसमें आप संतुष्ट हैं? जी। अब हम आपको यहाँ तक, यहाँ के लिए गलती तो नहीं बताना है, गलत जी, गलत कुछ नहीं है, सही बात है। हाँ, वह ग्रंथ वाला हाँ। अब हम आपको यहाँ की जानकारी बता रहे हैं कि यह गीता तो बोल दिया कि आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, तत्वदर्शी संत की सहायता से आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। अब हम यहाँ की जानकारी बता रहे हैं, जैसे रामचरितमानस है। रामचरितमानस में जब भी जो मंत्रों के बारे में हमने बताया था आपको, मंत्रों के बारे में यहाँ पर बताया है। आपको दिखा रहे हैं हम मंत्र के बारे में। चदरा उठा दी। देखिए, ये है बालकांड दोहा नंबर 256। यहाँ पर लिखा है मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुरसर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। यहाँ पर बताया गया कि जिसके वश में
ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। जिस प्रकार हाथी का स्वामी हाथी को छोटा सा अंकुश लगा करके, अंकुश क्या होता है जानते हैं भगत जी, आप जानते हैं ना? वो जो अंकुश होता है उस कोई कीला होता है, उस कीले को जब हाथी को लगा देते हैं तो उस कीले की वजह से हाथी उस छोटे से अपने स्वामी के बस में हो जाता है। वह उतना बड़ा शक्तिशाली हाथी लोग भगता नहीं। ठीक उसी प्रकार से बताया कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो भगवान हैं, इनका छोटा सा मंत्र होता है। जब आप इनकी मंत्रों की जब जाप करेंगे तो ये देवता आपके पक्ष में हो जाएंगे। और न कि आप राधे राधे कृष्ण मिला दो करो, न तो राम राम जपो, न तो फलाना ढेका जप करो, या तो ओम नमः वासुदेव करो। ये मंत्र जाप करने के लिए हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। अगर हम इस प्रकार से जाप करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। ये मनमुखी साधना है। हमारा जो इन देवताओं का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को अधिकारी गुरु बताता है, जो यहाँ से लेके परमात्मा तक का जिसकी जानकारी होता है, जिस गुरु को जो परमात्मा तक गया हो, देखा हो, वही हमें वहां तक का रास्ता बताता है। वही उसी के पास वो मूल मंत्र होते हैं। वो मंत्र जब देता है, आप जब उन मंत्रों की जाप करोगे तो आप भी वहां जा सकते हो। ये विधि है। अब देखिए रामचरितमानस में बताया कि रामचरितमानस भी इसी बात को बताया कि आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत की जब आप शरण में जाओगे तो ही आप पार हो सकता है इस भाव सागर से। व्रत के बारे में कि यह व्रत के बारे में घट रामायण के मतलब हाँ व्रत के बारे में हाँ कई थे। अब चौगुना होगा ना, पहले ज्यादा भूखल है। करवा चौथ तक कोनो भूखता भूखत मेरा मर गई। परेशान दुकान कपड़ा रकम का खरीदी नहीं। वो तो परेशान का है, वो तो उलर कर सही से बना मंदिर ने बताए जे गांव बजाता हमरे वही करो थी। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये उत्तरकांड दोहा नंबर है 121, चौपाई नंबर है 3। राम कृपा नासही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सतगुरु रूपी वैद वचन के विश्वास हो, विषयों का आशा न करें, यही संयम परहेज हो। जो सतगुरु वैद होता है, जब आप सतगुरु के शरण में जाएंगे, वह वैद आपको वह जड़ी देगा जिससे आपका मोक्ष होगा। बिना सतगुरु के आप पार नहीं हो सकते। और ग्रंथ भी आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ये है, कौन सा ग्रंथ है ये? भागवत पुराण। हाँ, कथा वचन। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा खंड। ये गीता प्रेस से है। इसमें हम आपको बता रहे हैं, देखिए सभी ग्रंथ उसी बात को कहते हैं, लेकिन हमें धर्म गुरु नहीं बताया कि हमें जाना कहाँ है, किसके शरण में जाना है। हम ये पढ़ रहे हैं अध्याय 84 है, 10वां स्कंद, पेज नंबर है इसका 644। यहाँ पर बोला गया है कि जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति भेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का शुभ अवसर कब मिलेगा। कह रहे हैं कि जो अपने भगवान को श्री मूर्तियों में देखते हैं कि भगवान हमारे मूर्ति में है, उनको भला कब उनका भाग फरियाएगा कि आपको साक्षात रूप में या वहां जा करके कब देखेंगे, कब उनका भाग फरियाएगा। यानी कि उनको छोटा बताया जा रहा है कि मूर्ति में भगवान नहीं रहते।
ये बात बताई जा रही है। फिर कह रहे हैं कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि हम गंगा स्नान कर लिए तो हमने तर गया, गंगा स्नान करने से कोई पाप नहीं करता। मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं कोई देवता नहीं होती। कोई मिट्टी की, जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा रख लिए, दुर्गा पूजा मिट्टी का बना करके दुर्गा जी की पूजा कर लिए, उसमें बताया जा रहा है कि कोई देवता उसमें नहीं होता। भागवत बताता है, ये भागवत पुराण बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं। भागवत पुराण बता रहा है कि मिट्टी का कोई भी देवता या मूर्ति बना लिए, उसमें कोई भगवान नहीं होता, कोई देवी नहीं होती। अब दुर्गा पूजा बना करके उसमें 10-9 दिन का परेशान है, फालतू के पूरे गाँव के लोगों को इकट्ठा करके बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, फिर आपने फिर भागवत पढ़ा कहाँ से? जब ब्राह्मण लोग हमारे जो मुखिया बनकर बैठे हैं, फिर आपने भागवत पुराण पढ़ा कहाँ? आप गलत शिक्षा दे रहे हो। फिर देखिए बोल रहे हैं कि केवल जल में तीर्थ तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता होते हैं। संतों की शरण में जाने के लिए बोला। फिर क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। जो तीर्थ हैं उनको कहते हैं ना कि मतलब जैसे कबीर साहब की एक बाणी है कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चारी, सतगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर बिचारी। तो तीर्थों में अगर बहुत बार अगर जाएंगे तो एक आध फल मिल जाएगा, लेकिन आप जब सतगुरु के शरण में जाएंगे तो वहां से अनेक फल मिलेगा। तो हमें तो अनेक फल की आवश्यकता है, एक फल से गुजारा नहीं चलता। तो फिर परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अगर संत महापुरुष का अगर दर्शन हो जाए, वो आपको उतने में वो लोग तार सकते हैं, उनके पास वो पावर होती है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु आदि मन के अधिष्ठात्री देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर पाते। यहाँ के जो देवता हैं 33 करोड़ देवता, उनका आपने दर्शन भी कर लिया तो वो आपके पाप को नष्ट नहीं कर सकते। उनके पास पाप को नष्ट करने के लिए पावर नहीं है, सिर्फ नष्ट करने के लिए पावर है तत्वदर्शी संत के पास। क्योंकि उनकी उपासना करने से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। 33 करोड़ देवताओं का आपने उपासना कर लिया, यानी उनको व्रत कर लिया या उनका पूजन कर लिए, तो वो लोग आपके पाप को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं होती, और बढ़ी रहती है। परंतु यदि घड़ी 2 घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं। ज्ञानी महापुरुष यानी तत्वदर्शी संत कि आप घड़ी 2 घड़ी भी उनकी सेवा कर लिए, आपके पाप उतने में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक होते हैं, यानी उनके पास तत्व ज्ञान होता है। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को ही आत्मा, अपना मैं, स्त्री पुरुष आदि को ही अपना, और मिट्टी पत्थर या काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, यानी कि जो यहाँ पर अज्ञानी व्यक्ति हर चीज धन दौलत हर चीज मतलब अपना ही समझता है, उसको बताया जा रहा है कि जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों के नहीं, वह मनुष्यों में होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है। अगर कोई व्यक्ति है समझता है कि हम गंगा स्नान करेंगे तो हमारा पाप कटेगा, कोई महातत्वदर्शी साधु संत के शरण में जाने के लिए नहीं कहता, तो वो समझिए कैसा है, पशुओं में नीच गधा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत पुराण का है। भागवत पुराण लिखा होता है।